आपको ये बताया कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे दिस का दैट हो जाता है, नाउ का देन, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुडे का दैट, टुनाइट का दैट नाइट, एक्सेट्रा। और भी ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउन तथा पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन का एक पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के जो है इसके 3 भाग होते हैं, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है। पहला आता है मान लो पर्सन, तो यहाँ है सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और एक होता है पॉजिटिव फॉर्म, एक रिफ्लेक्सिव भी होता है। तो फर्स्ट पर्सन में आपके 2 सब्जेक्ट हैं, और कौन से? ठीक है, आई एंड वी। आई का सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। मी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो आई का क्या हो जाएगा? माइन। और माइन भी होता है, ठीक है, माइन। देखो जैसे कि एक सेंटेंस लेके समझाते हैं आपको। यह मेरी किताब, यह मेरी किताब क्या बनेगा? उसके इंग्लिश क्या होगी? यह मेरी किताब है, इंग्लिश बताओ। इसके इंग्लिश में ट्रांसफर करो, क्या है? वो सुनो, दिस इज माय बुक। अब इसी का हम दूसरा फॉर्म बदल रहे हैं, जैसे कि मान लो आ जाए यह किताब मेरी, यह किताब मेरी, यह मेरी किताब है। उसी का मैंने उल्टा थोड़ा बदल दिया, यह किताब मेरी है। तो अब इसमें दिस इज माय बुक लिखेंगे, दिस बुक, यह किताब क्या लिखेंगे? दिस बुक इज बुक इज माय नहीं, माय। ध्यान, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माय। ये है यहाँ इसका इस्तेमाल हुआ, समझ गए ना? यह किताब तुम्हारी है, यह तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक। यह किताब तुम्हारी है, दिस बुक इज योर नहीं, योर्स। हम बताएंगे इसका जो रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? माई का माई सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, माई सेल्फ। और जैसे आज का भी पोजीशन नहीं बनाया, आज का क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा या आवर्स हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है आवर सेल्फ हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा, आवर सेल्फ। अब सेकंड पर्सन में आपका केवल एक सब्जेक्ट होता है, वो होता है यू। क्या होता है? तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? नहीं होता, यू का ऑब्जेक्ट यू। और पॉजिटिव क्या होगा? योर हो जाएगा या योर्स हो जाएगा।
और योर कहाँ लगेगा? यह किताब, यह तुम्हारी किताब में योर लगेगा, यह किताब तुम्हारी इसमें योर लगेगा। तो क्या हो जाएगा? योर सेल्फ, और योर सेल्फ भी हो जाएगा। देखो योर सेल्फ कब लगेगा? जब एक के लिए जैसे कहा जाए तुम यह काम स्वयं, तुम यह कार्य स्वयं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू, बताओ तुम जो है यहाँ छिप जाएगा, ठीक है। डू दिस वर्क योरसेल्फ, समझ रहे हो ना? तुम यह काम स्वयं करो, मतलब मैं एक की जगह संबोधित करूँ, केवल एक व्यक्ति है उसको मैं संबोधित कर रहा हूँ, तुम यह काम स्वयं करो, उसमें योरसेल्फ लगेगा। जब ढेर सारे हैं, जैसे आप लोग, अगर बोलूँ आप लोग यह कार्य स्वयं करो, तो डू दिस वर्क योरसेल्फ, मतलब मैं आपको पूरा समूह में बता रहा हूँ। जब एक के लिए कहा जाए तो योरसेल्फ, जब ढेर सारे रहेंगे उनको इकट्ठा कहा जाए तो योरसेल्फ। समझ गए ना अंतर क्या है? ये समझ में थर्ड पर्सन में आपका रहेगा ही, शी, दे, इट, एनी नेम, नाम भी हो सकता है, एनी नेम, या नाम हो सकता है, जितना नाम जाता है ये समझ सकता है। ही का क्या हो जाएगा? ही का ही हो जाएगा, नहीं होगा ऑब्जेक्टिव, और सी का वर्ब हो जाएगा, दे का क्लियर हो जाएगा, इट का इट रहेगा, इट का इट रहेगा। यहाँ देयर नहीं देम होगा, क्या होगा? देगा देम। चलो आप पॉजिटिव में आ जाओ, ही का क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, ही का हिज, सी का हर होगा या हर्ष में हो जाएगा। जैसे कोई लड़की है कहा जाए यह उसका पर्स है, तो इट इज हर पर्स, या अगर इसका कह सकते हैं यह पर्स उसका है, तो इट इज नहीं दिस पर्स इज हर्स हो जाएगा, ठीक है। बात समझ ना? यह पर्स उसका है, लड़की कहा जा रहा है, तो दिस पर्स इज हर्स, देखा क्या हो जाएगा? डियर हो जाएगा, और इट का इट्स, इट का इट्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन आपको ही का क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ हो जाएगा, और सी का हरसेल्फ, और देयर का देम सेल्फ, और इट का इटसेल्फ। इनका जो मैंने इनको बताया है, मेरे बताने का मेन पर्पज ये है कि जब हम डायरेक्ट नरेशन से, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनका इस्तेमाल करना है, और इसमें लड़का बहुत ही कंफ्यूज होता है। सीरीज में स्टूडेंट जो होते हैं इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं और पेज और भयंकर कर देते हैं। तो इनको अच्छे से समझ लीजिए, कहाँ कौन सा कौन फॉर्म में होता है, किस पर्सन में होता है। फर्स्ट पर्सन में आपके दो होते हैं, याद रखो, आई भी। सेकंड पर्सन में ओनली वन होता है, यू। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ये होते हैं, ठीक है। एक रूल है SON, सन। सन मीन्स बेटा, सन में बेटा होता है, SON। 1 2 3, ये हमने डाल दिया गिनती। यदि फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, यदि सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, यदि थर्ड पर्सन का है नो चेंज।
एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि आ गया ही said to me, कॉमन नोटेड कॉमा, I am going to कानपुर टुडे। हिंदी क्या बनेगी? उसने मुझसे कहा, he said to me, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? I am going to कानपुर टुडे, मैं आज कानपुर जा रहा हूँ। He said to me, I am going to कानपुर टुडे, उसने मुझसे कहा मैं आज कानपुर जा रहा हूँ। तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपको चेंज करना है। यदि प्रेजेंट टेंस में होता तो इसे हम नहीं चेंज करते, ठीक है। तो अब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। ही सेड टू किसमें हो जाएगा? टोल्ड मींस बताया, उसने मुझे बताया, मुझसे बताया, मुझसे कहा, क्या बताया? दैट लगा दो, कंजक्शन जोड़ दिया। जब कंजक्शन जोड़ दिए दैट तो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा शब्द आया। अब ये आई कौन पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट लिखा है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा सब्जेक्ट। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इतना, इसमें जो है सब्जेक्ट पहचानोगे तो ये है, ये आपका ऑब्जेक्ट, बताने वाला वह किससे बता रहा है? मुझसे। तो ये जो बोलता है वक्ता, वो है आपका सब्जेक्ट, जिसके बारे में बोला जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको आई को चेंज करना है। तो ही है तो ही सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसलिए आप यहाँ ही आई का क्या हो जाए? क्या बोलो? ही सब्जेक्ट लगेगा, हिम नहीं। आई का क्या हो गया? ही। अगर नाम लिखा होता राजेश तो यहाँ हो जाता ही, लड़का है ना। लड़की होती रजनी तो क्या हो जाता? सी, ठीक है। तो यहाँ जो अगर ही है तो ही लगाना, नाम होता तो आपको यहाँ ही, मतलब वो उसके हिसाब से आ जाते हैं, जेंडर के हिसाब से। कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें चेंज होता है? तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? लगाना है तो ही के साथ वाज लगेगा, ये क्वेश्चन है ना। और इसके बाद यहाँ गोइंग हो जाएगा यूनिफॉर्म, फिर टू लगा देना है, कान को लिख देना है, टुडे चेंज कर देना है। टुडे क्या हो जाएगा? दैट डे। सर ये हमारे वाले बच्चे हैं सर, सर नेम स्टूडेंट सेड होता वो दे होता, दे सेड टू मी, तो दे के हिसाब से आपको फिर चेंज करना होगा। तो आई का क्या हो जाता? दे है तो दे। समझ रहे हो नहीं बात? यहाँ जो रहेगा सब्जेक्ट वही के अकॉर्डिंग आपको यहाँ चेंज करके रख देना है। नोट कर लो। Father said to her,
You have plucked this flower. पिताजी ने उससे कहा तुमने इस फूल को तोड़ा है। तो इसमें जो है जब इसका हम डायरेक्ट स्पीच करेंगे, चेंज करेंगे डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? द फादर सेट को क्या हो जाएगा? अगर यहाँ टू हर ना हो तो केवल सेट पर लिखा होता, केवल सेट पर लिखा होता तो उस कंडीशन पे आपको होल्ड नहीं करना, ठीक है? सेट का शेड्यूल डालना। तो सेट 2 है तो आपको होल्ड कर देना है, हर दैट लगा दीजिए। क्या लगाना है? दैट। अब इसके बाद आपको ये चेंज करना है, यू कौन पर्सन का है? सेकंड पर्सन का। तो सेकंड पर्सन किसके को ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? इसके सब्जेक्ट हो ना, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका सब्जेक्ट हो गया था फादर, और ये हो गया वर्ब मेन वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हर अर्थात जेंडर क्या है इसका? लड़की है, तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? सी हो जाएगा। तो यू का कितना कर देंगे? सी। कोई दिक्कत समझ आ रहा है? तो सी के बाद कौन से टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो किसमें चेंज करेंगे? Perfect। क्या हो जाएगा? हैड। सी हैड प्लक्ड। इसका चेंज करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? दैट फ्लावर। तो इसमें जो है यदि दैट लिखा होता पहले से एडवांस लिखा होता, दैट का आप क्या कर देते? दैट ही रहने देते। हाँ, दैट दिस न कर देना। सर दिस दैट नहीं है तो दैट दिस कर दें। ये सिस्टम नहीं करना, ठीक है?